ओम शांति। ओके, कॉपी कहाँ है आपकी? घर पे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर पे है तो ये तो दी ये कॉपी है। पेन है कॉपी कहाँ है? और वहाँ मम्मा क्या? के पैसे। मम्मा या श्रुति बहन? छुट्टी मम्मा। कल तो कुछ और बता रहे थे। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स कर दिया? हाँ। क्यों? ये सबसे अच्छा नाम है। क्या? छुट्टी मम्मा। मम्मा का नाम थोड़ा ही लिया जाता है। कितना योग किया? 10 घंटे। 10 घंटे? हाँ, पहले शाम को दोपहर को मेरे 60 घंटे थे दोपहर और सुबह मेरे 5 घंटे थे और शाम को मेरे 9 घंटे थे और 10 घंटे यहाँ पे मैंने योग कर लिया। 2 मिनट पहले यहाँ पे आए और यहाँ पे 1 घंटे योग हो गए। 10 घंटे हो गए आपके? हैं? हाँ। बाबा मना करता है झूठ बोलने से। सच क्या है? सच कह रहे हो? हाँ। अच्छा, आप किसी और डायमेंशन में थे समय की? कौन सी डायमेंशन? जहाँ पे डायनासोर वाली जहाँ पे 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होती। वहाँ पे तो सारे और पत्ते से लिपटते। मैं वैसे नहीं हूँ। तो फिर योग कैसे कर लिया 10 घंटे? 10 घंटे। सुबह कितने बजे उठे थे? 4 बजे। 4 बजे उठ के 5 घंटे कर लिया आपने? 5 मैं जाते जाते प्रकृति को अभिषेकाश भी दे दिया और योग भी हो गया। प्रकृति को सकाश भी दे दिया, योग भी कर लिया, ठीक है, मुरली भी कर ली। कुछ बचा है जीवन में करने के लिए? ना। नहीं। जीवन में कुछ नहीं बचा? ना। तो यहाँ क्यों हो? 5 बजे उठ के पूछते मम्मी 2 बज गए। सेवा नहीं की? कहाँ की? रोटी में आया भाई ये? नहीं, आज सेवा पे नहीं आए। सेवा पे नहीं आया तो फिर कहाँ है क्या आइसक्रीम? पपीता। पपीता क्या? पपीता खाने की सेवा? हाँ, पपीता ले आया और अभी जाके खाऊंगा। अभी जाके खाओगे? हाँ। ठीक है, आइए। आपके जैसे ब्रह्मा कुमार चाहिए 2-4। वो एक बार गुलजार दादी जी को बाबा ने कहा कि तुम्हें लखनऊ सेवा में जाना है। तो दादियाँ थी, 14 साल तक अंदर रही, फिर यहाँ आई। तो यहाँ पे भी इनोसेंट और इनोसेंसी का लेवल ये था कि उनको पैसे में ये नहीं पता था कि कौन सा सिक्का कितने रुपए का है। एक बार घोड़े तांगे में जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने पूछा कि इतने रुपए दे दो। तो दादियाँ की इनोसेंसी ये थी कि भैया इसमें से जोन से रुपए आप मांग रहे हो वो ले लो, हमें पता नहीं है। ये लेवल था उनकी तपस्या का। तो एक बार गुलजार दादी जी को सेवा के लिए बोला कि बच्ची तुम्हें लखनऊ जाना है सेवा के लिए। तो बाबा उन्होंने पूछा ये कि बाबा लखनऊ कहाँ है? मुझे तो पता ही नहीं। तो बाबा को ये शब्द इतना ऐसे पिंच करता था, ना वाला शब्द। बाबा कहता था कि अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकते। समझे? अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया। अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है कि आप गूगल पे डालोगे नंबर तो आ जाएगा। कितने लोग थे आसपास, जहां चाह वहां रहा। एक दिन और खराब हो गया। घर जाके याद आएंगे ये दिन। मुझे जब पहले लोग बोलते थे कि मधुबन में आके ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मतलब कोइंसिडेंस ही था कि मैं यहाँ पे आके अपना टाइम यूटिलाइज करता था। तो घर पे जाके महसूस होता था कि वहां की ही शक्ति काम कर रही है, यहाँ पर खुद सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ से जो भर के ले जाएंगे। करो करो, हम तो क्या ही सकते हैं। जी, तबीयत ठीक नहीं है? एक दूसरे पे मेहनत करो, मेहनत करो। अपने आप तो कर ही लिया आपने इतने समय से। क्या किया आज? क्या दिन में क्या बात हुई आपकी, बताओ। नींद बहुत आता है? कहाँ पे? हाँ, शाम को नींद आता है? हाँ, शाम को खाना खाया? क्यों खाया फिर? अगर आपको नींद आता है
तो शाम को खाना नहीं खाना चाहिए। आपकी तरफ से भी तो कुछ चाहिए ना, सब भगवान ही दे दे। ढूंढा उसने, ज्ञान दिया उसने, मधुबन उसका, ब्रह्मा भोजन उसका, अकोमोडेशन उसकी, कुछ आप भी कर लो। अमृत वेला पावरफुल होना मासी का घर है क्या? बहुत ताकत लगानी पड़ती है भाई जी। हाँ तो हिसाब किताब बना हुआ है ना मुरली में। शिव भगवान वाचे ब्राह्मणों के लिए धर्मराज की सजाएं है योग में और ज्ञान में नींद आना, क्योंकि 84 जन्मों का भाग्य खत्म हो रहा है ना। बट उसमें दूसरी साइड भी है। एक है कि माया देख रही है कि आपको आगे बढ़ेगी तो होगी, एक है कि पुराने जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं कोई। दूसरा है कि आपने कुछ ऐसी अप एंड डाउन किया है कि जो आपको नींद आ रही है। समटाइम्स इज ओके, क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस बनाने में मेहनत लगती है। लेकिन फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह को अगर मुझे नींद आती है तो फिजिकली मुझे क्या ध्यान रखना है, खाने का, पीने का, सोचने का। अंकित भाई, सभी को ही अपनी मेहनत करने की जरूरत है। सभी को ही कम से कम 1-1, 1.5 घंटा और बढ़ाओ। और जो 4 से कम है उनकी शोचनीय अवस्था है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिनका भी 4 घंटे से कम है कि आपके माँ बाप ने सारा साल आपको पढ़ाया और रिजल्ट में 33 मार्क्स हैं। कहने को आप पास हो गए, लेकिन पास नहीं है, ये जबरदस्ती धक्के देके पास किया है। जब 3.5-4 घंटे आप बैठे हो तो लगा कितना होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम अमृत वेला में योग करते हैं, 1-1.5 घंटे अच्छी अवस्था रहती है। हाँ, बीच में नींद आती है, उसके लिए क्या है? अमृत वेला में 1-1.5 घंटा अच्छा रहता है, बाकी फिर नींद आती है। कई बार उसके प्लानिंग बताए। पहला 1 घंटा बैठ के योग करो, कन्वर्सेशन करो और फिर बाबा से योग करो। जैसे ही नींद आने लगे तुरंत वॉकिंग करो। वॉकिंग करते करते मुरली पढ़ लो या बैठ के मुरली पढ़ लो। हमारे यहाँ तो इतनी जगह है, डाइनिंग एरिया है, बाबा का रूम है, बाबा के रूम के बाहर झूल। योग में गिनती नहीं होगा। योग में गिनती होगा, क्यों नहीं होगा? सुबह के टाइम कोई और अवस्था है ही नहीं आपकी जहाँ बाहर जाए। आप मोबाइल नहीं चला रहे, कुछ नहीं चला रहे, अपना मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, लेटर लिखो और धीरे 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 से आज 1 घंटा किया, कल 1 घंटा 5 मिनट, फिर अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट, अगले हफ्ते ऐसे ऐसे बढ़ाओ। 3 के 3 घंटे या 2.5 के 2.5 घंटे योग नहीं होगा, जिसमें 1 घंटा बैठ के होना चाहिए, 15 मिनट वॉकिंग होनी चाहिए, 15 मिनट लेटर होना चाहिए, 15 मिनट मुरली होनी चाहिए। तो 1 घंटा 45 मिनट हो गए और बाद के 45 मिनट फिर से संगठन में योग करो, नहीं तो आधा घंटा तो करो ही करो, फिर वॉकिंग कर लो। क्योंकि मैं 2:30-2 तक चला जाता। 3 घंटे करते हैं, 2 से 5, 3 घंटे 2 से 5 बैक टू बैक। ठीक है। 2 साल हो गए वही आप इन्हें जैसा मत जाना नहीं, इनके पेट से ज्यादा हमेशा खुश ही रहते हैं। ठीक है, आज बाबा ने बोला योगी पवित्र होते हैं तो आयु बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। तो टॉपिक था राजयोगी और राज ऋषि पर 15 पॉइंट। राजयोगी का अर्थ क्या है, राज ऋषि का अर्थ क्या है? मुख्य तो दोनों बात एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आपके लिए भैया, आप भंडारे में हो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। भंडारे वाले का योग कम से कम 6 घंटे होना चाहिए। दूसरों को मत देखना। और हर कोई भंडारे से डिपार्टमेंट, हर कोई लगभग रिलेटेड ही है, चाहे बिजली वाला है, चाहे अनाज वाला है, चाहे कहीं भी है, आप किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड ही हो। सब लोगों को अपना बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज अभी हम एक आत्मा से मिल के आए, उन्होंने हमें बताया, शांतिवन में उन्होंने देखा, 2 दिन के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम सोच रहे थे कि चांद से, तो उनके शब्द थे माता जी के, ये अरे चांद नहीं है, चांद ही चांद से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बताती है ना, ऑब्जर्वेशन बताती है। तो वो करने वाले के ऊपर है, जो करेगा। ठीक है, कल इधर से शुरू किया था, बताइए। नहीं लिखा? दीदी ने लिखा है? हाँ जी, बताइए दीदी, राजयोगी राज ऋषि में क्या अंतर है? राजयोगी जैसे कि जो हम सीखते हैं वो राजयोगी है,
अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, राजयोगी क्या है, राजऋषि क्या है, बस वो जो 2-4 शब्द मुरली में बता दिए। राजयोगी अर्थात जो सभी को प्यार दे। आप लोगों ने काफी कुछ सही बताया। देखिए, सबसे पहले जो 2 शब्द है ना, उनको अगर समझ में ना आ रहा हो तो दोनों शब्दों को सेग्रीगेट करके देख लो। पहले राजयोगी है, फिर राजऋषि है, अलग अलग करके देखा। जब राजयोगी राजऋषि का मतलब नहीं समझ में आया तो फिर राज प्लस योगी, राज प्लस ऋषि, समझ गए? राज प्लस योगी, राज माना ऋषि। तो यहाँ पर योगी और यहाँ पर ऋषि, दोनों में राज कंप्लीट है। ठीक है, तो योगी और ऋषि। अब योगी और ऋषि अलग अलग होते हैं? नहीं, योगी और ऋषि के सिम्टम्स लगभग एक होते हैं। तो अब किस चीज पे ये राज कर रहा है योगी, और ऋषि किस चीज पे राज कर रहा है? अगर उस तरीके से सोचेंगे तो कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे। जितना मेरी समझ में आया, मेरे अकॉर्डिंग, आपने कई पॉइंट्स बताए, मैं बता देता हूँ। चलो बाबा को याद करते हैं। तो जैसे राजयोगी के लिए लिखा कि राजयोगी अर्थात रॉयल। ठीक है, आज हमारे बीच में फले राजयोगी भाई जी पधार रहे हैं। तो राजयोगी भाई जी एकदम दिखते हैं ना आपको कैसे जाते हैं, तो रॉयलिटी। पर इसमें दोनों चीजें आएंगी, अंदर की बाहर की। तो राजयोगी अर्थात रॉयल। लेकिन अगर इसी तरीके से राज ऋषि को देखा जाए तो ऋषि अर्थात धारणा युक्त। धारणाएं उसके अंदर भी हैं, पर रॉयलिटी कौन दिखा रहा है? जो समाज में जा रहा है, राजा जा रहा है। ठीक है, ऋषि जैसे आपने बताया, दीदी ने तो राजा के ऊपर बताया, किसने एकांत के बारे में बताया था। तो यहाँ पर राजयोगी का रॉयल बिहेवियर, राजयोगी का रॉयल बिहेवियर, और राज ऋषि एकांत प्रिय। बिहेवियर उसका भी रॉयल होगा अगर कोई आता है तो, लेकिन वैसे क्या है, वो एकांत प्रिय। राजा को समाज में रहना है, ऋषि को एकांत में रहना है, तो वो अंदर का एकांत। तो दोनों पर्सनैलिटीज को एक ही मान के चलो, माना राजयोगी राजऋषि एक ही चीज है, लेकिन उसमें कब मेरी स्थिति कब राजाई वाली है? जब मैं सेवा में आता हूं तो बहुत रॉयल बिहेवियर, बहुत रॉयल संस्कार, बहुत रॉयल शुभ भावना। तीसरा मैंने लिखा है कि राजयोगी जो राजा ही कर रहा है वो नॉलेजफुल है। ठीक है, नॉलेजफुल होकर राज किया जाता है। अगर आपने अपनी राजाई को नॉलेजफुल होकर नहीं किया तो कोई भी आपको डाइवर्ट कर सकता है, हाँ, रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिफ्रैक्ट कर सकता है। तो नॉलेजफुल होके, राजयोगी माना नॉलेजफुल होके बिहेवियर करने वाला। राज ऋषि अर्थात नॉलेज को चिंतन, उसी नॉलेज को जो उसे नॉलेज मिली है उसका चिंतन करने वाला, उस चिंतन को नॉलेज बनाने वाला। पहले वो ज्ञान मिला, ज्ञान को चिंतन किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाला। एकांत प्रिय, वो परम तक जाने की कोशिश कर रहा है, ये समाज में है दोनों एक ही पर्सनैलिटी। जैसे अमृत वेला बाबा ने कहा ना, योग की क्लास फिर ज्ञान की क्लास, तो ये दिन में कई बार हम रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से राजयोगी अर्थात पालना करने वाला। राजयोगी अर्थात पालना करने वाला, पालना करता है वो। जब भी आते हैं आत्माओं की, समय से, दृष्टि से, बोल से, सेवा से, अपने बिहेवियर से आत्माओं की पालना करते हैं। और इसी तरीके से राजऋषि अर्थात अपने योग से विश्व की पालना करने वाले, अपने वाइब्रेशन से विश्व की पालना करने वाले। ठीक है, अपनी पवित्रता से विश्व की पालना करने वाले, जब योग के टाइम बैठे हैं। फिर राजयोगी जो राजाई वाला है वो कौन है? रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्सिबल है किसका? यज्ञ का। आपने एक शब्द बोला था, स्वराज्य अधिकारी, किसने बोला था? आपने बोला। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल किसका? स्व के राज्य का। राजयोगी अर्थात स्व के राज्य का रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो पूरे राज्य का रिस्पॉन्सिबल है। राजऋषि अपना
तपस्वी स्वरूप, अपनी धारणाओं का, अपने नियमों का। ऋषि किस आधार पर? भाई कहने तो तुम ओम शांति में जाते हो, तुम भी बाहर खाते हो, तो अपने नियम और धारणाओं का। और वो स्वराज्य अधिकारी, फिर विश्व राज्य अधिकारी, यज्ञ, सेवा, आत्माएं। राजयोगी अर्थात क्योंकि उसे राजाई करनी है, वो क्या करता है? परिवार बनाता है। तो जो पालना वाला सब्जेक्ट है, राजयोगी अर्थात पालना करने वाला। तो पालना करने वाला माना परिवार बनाने वाला। जैसे बाबा ने कहा था ना कल परसों, प्रजा तो बनाएंगे ना, अभी 2-3 दिन पहले बोला था। तो प्रजा बनाने वाला नहीं, परिवार बनाने वाला। एक राजा अपने जैसे ही परिवार बनाता है ना। एक राजा क्या चाहेगा उसके साथ? उसके जैसे लोग बैठे। उसके बाद यहां पर राज ऋषि अर्थात वानप्रस्थी, परे। जब योग का समय हो, जब परिवार का समय है, तो मैं क्या कर रहा हूं? पालना कर रहा हूं, परिवार बना रहा हूं। बिहेवियर, स्माइल, शुभ भावना और सकारात्मक सोचना, गुण देखना, गुणग्राही। लेकिन जब मैं राज ऋषि हूं तो वानप्रस्थी। आपने बोला था ना न्यारा प्यारा, वानप्रस्थी न्यारा प्यारा। अब मैं फिर भगवान के साथ हूं। मेरा टाइम है ये भगवान से पर्सनल होने का। अब परिवार फर्स्ट नहीं है, अब योग फर्स्ट है। राजयोगी अर्थात राजाई का लक्ष्य रखने वाला। राजयोगी अर्थात राजाई का लक्ष्य रखने वाला, हमेशा राजाई के लक्ष्य को सामने रख के आगे बढ़ेगा। और राज ऋषि कौन सा लक्ष्य रखेगा? राज ऋषि सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां। एक ही बात, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां। तो हम क्या कर रहे हैं? दैवत्व और जिसे बाबा बोलते हैं सबसे ऊंचा स्वमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां करने वाला। और इधर क्या है? सर्व ईश्वरीय और सर्व दैवी, दैवत्व अपने अंदर लाने वाला। राजयोगी, राज ऋषि। ठीक है। राजयोगी अपने संग का बहुत ध्यान रखता है। राजयोगी अपने संग का बहुत ध्यान रखता है। और राज ऋषि एकांत, एकांत प्रिय। कुछ कहना चाहते हैं? क्यों मुस्कुरा रहे? राजयोगी डिसीजन मेकिंग पावर्स। जो राजयोगी होगा वो निर्णय शक्ति पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेगा, अपने डिसीजंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखेगा और उन पे बिलीव करेगा। ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़े अमाउंट में ब्राह्मणों को अपने लक्ष्य पे, अपनी धारणाओं पे, क्योंकि बाहर दुनिया इतनी चमकीली है। कोई भी आता है आपके भविष्य के बारे में आके बता देता है, कोई भी आता है आपके पास्ट के बारे में बता देता है, कोई भी आता है तो आपको पढ़ लेता है। आप सोचते हैं इनको ऐसी ऐसी सिद्धि है, यहाँ दिन रात माथा मार रहे हैं, यहाँ योग ही नहीं लग रहा, सिद्धि पिद्धि की तो बात ही छोड़ो। और वो सब कुछ बता भी रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा, क्या कहा है? वो सिद्धियां हैं। तो आज सुबह की मुरली क्लास में इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको 5000 साल के लिए तैयार किया जा रहा है, 800 करोड़ आत्माओं के लिए तैयार किया जा रहा है, पांचों तत्वों को सतो प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। पूरे काल चक्र के 3/4 हिस्से पर आपका राज्य एक तरफा होगा, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो उसके लिए वो जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको क्या किया गया? छुपा कर रखा गया है अंत के लिए। बाबा ने कहा तुम्हारी अंत में जय जयकार होगी। उसके लिए सुबह एक एग्जाम्पल भी दिया था, आपसे भी पूछ लेते हैं। कोई भी 5 बॉलीवुड हीरो के नाम बताओ। पता है? बताओ 5। बाबा, अरे ब्रह्मा बाबा के बॉलीवुड का बताओ। बॉलीवुड के 5 एक्टर्स के नाम बताओ। श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और शिव बाबा। बहुत बढ़िया। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और शिव बाबा। ये 5 हीरो हैं। ये बॉलीवुड के हीरो हैं। बॉलीवुड क्या होता है? बॉल प्लेयर। हाँ, बॉल प्लेयर। बॉल
क्या बॉल प्लेयर? बॉल प्लेयर। बॉल प्लेयर, ठीक है, इसको नहीं पता। अच्छा, आपके मन में आगे होंगे। इसी तरीके से इंडिया के जो बड़े 5 साइंटिस्ट हैं उनके नाम बताओ। नहीं पता होगा तो जो रियल हीरोज होते हैं वो गुप्त होते हैं, एक आधा तो पता ही होगा, और वो भी वो जो जा चुके होंगे। और उसमें से एक नाम होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। ठीक है, सो क्यों? जो रियल हीरोज होते हैं वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। पूरे भारत को इस लेवल तक ले जाने के लिए, इतनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इतनी मेट्रोज, इतना डेवलपमेंट किस आधार पे हो रहा है? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के ना। कितनों को जानते हैं हम? कितनों को जानते हैं? सो जो गुप्त रहते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, बाकी जो राजयोगी हैं वो संघ का बहुत ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर अपने बहुत संघ का ध्यान रखो। और जो राज ऋषि है वो स्व के संग में रहते हैं, जिसे कहते हैं चिंतक, स्व के संग में रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आपने एकांत को एंजॉय करना सीख लिया तो आप अध्यात्म के आधे रास्ते को पार कर चुके। जिनको एकांत अच्छा लगता है, ठीक है ना, एकांत बहुत शक्तिशाली चीज है। जो डिप्रेशन के मरीज है वो कहाँ रहते हैं? एकांत में तो रहते हैं, उनसे संभलता नहीं है। एक हमें बस अकेला छोड़ दो तुरंत बाबा के रूम में। योग में कौन कहाँ किसके साथ होते हैं? एकांत ही तो होते हैं। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा को याद